हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 6 तक की क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिए हैं। जिसे ना देखा हो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें, ठीक है। 2 पतले प्लेटें हैं धातु की। एक मान लिया ये है और एक ये है, ठीक है। 2 पतली बड़ी प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि तथा विपरीत चिन्हों का है, मतलब इनके ऊपर क्या है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सभी के ऊपर, तो ये क्या है, माइनस चार्ज है इसी के ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आप एक बात बताइए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या होती है, इंटर करती हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु ई है, तो इस पे इस चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस साइड होगी, कितनी होगी, E1 होगी। और इसके कारण भी इधर ही होगी, तो कितनी होगी, E2 होगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक चादर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा गॉस की थ्योरम, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे कि एक जो आवेशित चादर होती है वो अपने निकट कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उत्पन्न करती है। E बराबर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन नॉट, यही करती है ना। लेकिन अब आप एक बात बताइए, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों E1 और E2 दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, यानी कि क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब एक बात बताइए, प्लस और माइनस, प्लस जो चादर पॉजिटिव है, आवेशित चादर है, वो अपने निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करती कितनी, आपने पढ़ा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस क्यू के कारण भी तो यही उत्पन्न होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक बार बताइए, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, ई का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, नया डेरिवेशन जब पढ़ा होगा कि दो विपरीत आवेशित चालकों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ हमें निकालना तो यही है। देखिए स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब हमें ई का मान ज्ञात करना था। बस दिया हुआ है, देखिए 7.777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन 8। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, यही होता है। अब अगर हमें पॉइंट यहाँ से हटाना है इन दोनों से, तो देखिए ऊपर पॉइंट के बाद 3 संख्या, नीचे 2 है, तो एक 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, बराबर ही कट जाएगा। अब आप एक बात बताइए, 10 की पावर सॉरी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ बढ़ेगा तभी तो 3 बराबर होगा, नहीं। तो आप एक बात बताइए, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर प्लस 1, कितना, 11 आ गया माइनस का, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 1777/885 ये लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि ई का मान क्या जाएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट बटे मीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 7 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहीं पर कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की, यानी कि ए का मान दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख है, इसी की तरह का सवाल है। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरे की क्या है, निगेटिव है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
55 न्यूटन प्रति गुलाम है, यानी कि ये ई का मान दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, ई बराबर दे रखा है 55 न्यूटन प्रति गुलाम है। कह रहा है प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे दो विपरीत आवेशित चालकों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं दो विपरीत आवेशित चालकों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी होती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अभी भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताइए, ई का मान कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आपने जब इसकी परिभाषा पढ़ी होगी तो इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा Q अपॉन ए, यही पढ़ा होगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है कि Q निकालना है, जैसे Q बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुणे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। 55 गुणे ए का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें Q का मान क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे Q का मान आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, एक जितना प्लस चादर पे आएगा, मतलब एक चादर, दो चादर आपने से दे रखी होंगी, ठीक, और दोनों पे क्या, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, तो जितना इधर आएगा पॉजिटिव उतना ही निगेटिव आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। ठीक है, इसको आप जो है गुणा करके देख लीजिएगा, ये 11 होगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है, 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, ठीक, यानी कि m का मान दे रखा है 0.002 मिलीग्राम। सबसे पहले तो इसको हम किलोग्राम में बनाते हैं। देखिए, अगर हम इसे किलोग्राम बनाए 0.002 इंटू मिली का मतलब क्या होगा, 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। अब ग्राम बचा ना, ग्राम को मैं क्या है, मैंने किलोग्राम में बनाना है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 kg। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो 2 गुणे 10 की पावर -3 मिलके कितना हो, माइनस का 6, और ये 3 प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9। ये हमारे पास m का मान आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, यानी कि n का मान दे रखा है 6 दे रखा है, आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। मान लिया ये तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, हमें ई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, स्थिर लटकी होगा मतलब क्या है कि इसके ऊपर परिणामी बल क्या है, 0 है। यानी कि अगर हम इसे देखें तो नीचे की ओर तो इसका भार काम कर रहा होता है, इसका नाम क्या होता है, mg होता है, आप जानते हैं। अब स्थिर लटके रहने के लिए जितना नीचे बल कार्य कर रहा है उतना ही ऊपर कार्य करना चाहिए, यानी कि F कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये लटकी कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, इसलिए जो ये बल होगा ये क्या होगा, QE होगा, वैद्युत बल होगा। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में, ठीक है, क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था में, ठीक है, संतुलन की अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला बल है ये क्या बल के बराबर होगा, है ना, क्या होगा, QE बराबर mg, यही तो होगा। अच्छा, हमें निकालना है, क्या हमें E निकालना है, E को हम यहीं रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, mg बटे Q का मान क्या है, n ही ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, सो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे E बराबर m का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना 9 गुणे g का मान 9.8, जब नहीं दिया तो 9.8 रखना है हमें। n बराबर कितना दे रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 आ जाएगा गुणे, और फिर क्या है E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, ये आ गया। अब समझिए, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। यहाँ से देखें तो 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16 हो जाएगा। हमें मिलेगा कि हमें E बराबर मिल जाएगा 98 बटे 8 छंग 48 आ जाएगा यहाँ पर।
गुणे 10 की पावर माइनस का 9 माइनस का 19 कितना बचा, माइनस का 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10, 98/49। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये देखिए 2 बार वैसे भी जा रहा है, तो हो जाएगा 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे पास ई का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, यही आएगा 2.05। ये वैसे भी दिख रहा है 48 गुना कितना होता है, 96 होता है, यानी कि 2 बार जाएगा, फिर बहुत कम मान बचेगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर हल करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो ई का मान ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, एम अल्फा कह सकते हैं, दे रखा है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, ये हमें अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है। फिर कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान दे और आवेश भी दे रखा है, और वैसे भी आपको याद होगा अल्फा कण पे जो आवेश होता है कि अल्फा बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 kg। ठीक है, यही होता है, माइनस का 19 kg, ये दिया भी रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि ज्ञात की जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, यानी कि संतुलन की अवस्था में हम फिर से कह सकते हैं क्या, कि वही बराबर mg कह सकते हैं ना, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, QE बराबर mg। हमें चाहिए क्या, हमें तो E चाहिए ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा mg। m का मान क्या होगा 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू g मतलब 9.8 अपॉन कितना जाएगा Q का मान क्या रखेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब एक बार बताइए, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, ये पॉइंट से हटा देंगे तो यहाँ नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ई का मान क्या मिलेगा हमें 668 गुणे 98/32 गुणे, देखिए माइनस का 27, यहाँ अगर देखें तो बचा कितना, माइनस का 17 बचा। माइनस का 17 में से माइनस का 27 अगर हम घटा देंगे, सॉरी माइनस 27 में से माइनस का 17 हटा देंगे तो माइनस का कितना बचा, 10 ही तो बचा। ये हमारे पास ई का मान आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतनी चीज गुणा करके 32 से क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, वही लिख देते हैं, आप चेक कर लिए 2.0 कितना 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति कूलम। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, गुणा भाग करके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कहता है, कह रहा है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी, इसकी दिशा किधर होगी। देखिए QE बराबर mg जब लगाते तो ऊपर की ओर, QE नीचे की ओर क्या होता है, mg ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर क्या होता है, F होता है। जिधर आपको पता है ये अल्फा कण कैसा है, धनावेश है, और धनावेश पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल की दिशा होती है। जब बल ऊपर लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा होगी। ठीक है, ये दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ई का मान कितना दे रखा है, 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, ऊपर के वैद्युत क्षेत्र ग्रह की जल की बूंद को गिरने से रोकता है, यानी कि m का मान दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 kg। ठीक, इस बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, Q बराबर ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है, ये भी वैसे ही सवाल लगा हुआ है, लगेगा। देखिए कह रहा है कि कोई बूंद है, इसको गिरने से कौन रोकता है, ऊपर की ओर कह रहा है न्यूटन कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है, यानी कि F बराबर QE, तो संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे, QE बराबर mg। हमें चाहिए क्या, फिर से हमें चाहिए तो Q ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास mg/e, ये हो जाएगा। चलिए m का मान लिख देते हैं,
1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू जी का मान कितना दे रखा है 9.8 और दे क्या रखा है हमें पता ही है। और ई का मान क्या है 1 इंटू 10 की सॉरी 4 गुणे 10 की पावर 5। यहाँ से देखिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 4 एक इंटू 10 की पावर माइनस का 4 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए इसको काट पीट लेते हैं 4 दूनी 8 ठीक 1 बचा 18 बचा तो 4 चक्कू 16 2 बचा 4 पंजे 20 2.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम ये हमारे पास क्यू का मान आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में ई का मान कितना दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर ऊर्जा की आर का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4 और माइनस का 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं आर बराबर 10 की पावर 4 और 2 माइनस का 6 मीटर। ठीक ये हो गया क्लियर। अब कह रहे जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हमें यहाँ पे m तो दिया नहीं है क्या दिया है जल की बूंद कह दिया है। ठीक चलिए तो फिर अब देखते हैं भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। वायु में लटकी है मतलब संतुलन की अवस्था में है तो क्या कह देंगे संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा QE बराबर mg यही तो हो जाएगा हमारे पास। अब जब ये हो जाएगा तो देखिए हमें निकालना क्या हमें Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास mg अपॉन यही हो जाएगा ना। देखिए G का मान 9.8 E का मान दे रखा है हमें m नहीं पता है तो यहाँ पे एक बात बताइए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा d इंटू वी यानी कि घनत्व इंटू आयतन। तो अगर हम देखें समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे q बराबर m की जगह पे क्या आ जाएगा d इंटू वी इंटू जी अपॉन ई यही तो मिलेगा मान रख देते हैं। देखिए घनत्व जल की बूंद की बात कर रहा है जल का घनत्व कितना लगभग होता है 10 की पावर 3। आयतन को हम क्या करेंगे बूंद कैसी होती है गोल होती है और गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और आर क्यूब यही होता है इंटू जी इंटू ई अपॉन में ई यही दे रखा है। चलिए मान रखते हैं क्यू बराबर 10 की पावर 3 गुणे 4 पाई का मान 3.14। अच्छा बाई बटे 7 तब रखते जब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखी होती जिससे हम 7 को काट देते 3.14 रख लिया गुणे आर क्यूब। आर का मान कितना है 10 की पावर माइनस 6 क्यूब हो जाएगा तो 6 3 18 10 की पावर माइनस का 18 नहीं हो जाएगा गुणे जी का मान 9.8 और ई 3 गुणे ई का मान कितना दे रखा है ई का मान हमें दे रखा है 500। ठीक अब जो कुछ भी कट पिट रहा है उसको काट देते हैं। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक अब हमें मिला के क्यू बराबर हमें मिल जाएगा 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1 4 कम 4 बाई 5 4 3 12 1256 गुणे 98 बटे 5 3 15 हो जाएगा। ठीक अब हमने क्या किया है इस 2 जीरो को हटा दिया है अभी तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो 10 की पावर 3 10 की पावर 2 मिलके कितने हो गए 10 की पावर 5 हो गए सॉरी यहाँ पे ये 18 है। ठीक है 10 की पावर 5 हो गए प्लस का। अब एक काम करते हैं यहाँ से ये 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 3 कैंसिल कर देते हैं। ये जब 2 ऊपर जाएंगे तो कहीं हो जाएंगे 10 की पावर माइनस का 2 कुल मिला के मिलेगा 10 की पावर माइनस का 20 मिलेगा। ठीक अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्यू का मान जो आता है हम आपको बता देते हैं आ रहा है 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 कूलम। ठीक है ये आंसर आ रहा है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा ये गुणा भाग है आप करिएगा ज़रूर उसकी प्रैक्टिस होगी अच्छे जल्दी जल्दी करने की तो बढ़िया रहेगा। ठीक है आप चेक कर लीजिएगा यही आंसर आएगा आपका। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मेन पार्ट क्या था आपको द्रव्यमान समझना था कि अगर द्रव्यमान ना दिया तो हम क्या रखेंगे
चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। तो क्वेश्चन में E बराबर दे रखा है, E का मान दे रखा है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये दे रखा है। मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगी हुई है। इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 है। M का मान दे रखा है 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम दे रखा है। हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो हमें Q का मान ज्ञात करना है और N का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जब कह ही दिया उन्होंने कि कह रहा है कि 13 नंबर सवाल है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका रखा है, तो हम कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में। ठीक है, संतुलन की अवस्था में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, QE बराबर mg, हमें सब दे रखा है तो हम Q का मान क्या रखेंगे mg/E। ठीक है, यहाँ से M का मान कितना दे रखा है 9.75 × 10⁻16, G का मान 9.8 और E का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, E का मान हो जाएगा 3 × 10⁴। ठीक, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा 10⁻, यहाँ पे 3 मिल जाएगा क्योंकि 2 इधर है 1 इधर है। ठीक, चलिए Q बराबर ये मिल गया, तो Q का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 975 × 98। चलिए गुणा एक बार करा भी देते हैं, आप कहेंगे सब आगे बढ़ गए। चलिए 975 और 98 का क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गुणा कराते हैं, फिर 3 से भाग कर देंगे। 8 × 40 4, 8 सते 8 से 56 और 4 60 का 0 हासिल कितना लगा 6 लगा। 8 9 72 6 78 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 9 × 6 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 से 63 और 4 67 का 7 हासिल लगा 6, 9 9 81 और 6 कितना हो गया 87 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको जोड़े क्या हो जाएगा 0 5 8 7 15, यहाँ 8 और 7 15 और ये आएगा 9, तो हमें क्या मिल गया 95 ये मिला। ठीक है, 95 55 0 बटे में क्या है हमारा 3 है × 10⁻। देखिए माइनस का 16, 4 और 3 कितना है 7, ये 7 ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा 16 और शायद 10⁻ कितना हो गया -23 हो गया। अब 9 5 देखिए क्या 3 से कट रहा है पूरा 9 और 5 14, 14 और 5 14 5 19, 19 5 24 कट जाएगा 3 से। चलिए काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 बचा कितना 25, 3 8 24, 3 बचे 15। ठीक, कट गया। क्या मिला हमें 3 1 8 5 0, ये रहा 0 × 10⁻- 30। लेकिन हमें एक डिजिट तक लेके आते हैं, 1 2 3 4। अगर हम 4 बार पॉइंट खसकाएंगे तो 4 बार हटेगा नहीं हटेगा यहाँ से, सॉरी जब 4 बार इधर खसकाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 10⁻ क्या हो जाएगा -23 प्लस का 4 कितना बचेगा -19 कूलम। ये हमारे पास Q का मान आ रहा है। ठीक है, 3.18 × 10⁻19 कूलम। अब हमें पूछ कर N पूछ रहा है। अच्छा एक बार बताइए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, यही हो जाएगा। चलिए पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, तो N बराबर Q/E लगेंगे। Q का मान कितना आया है 3.18 × 10⁻19 अपॉन E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ये 10⁻19 10⁻19 कैंसिल हो गया, इस यहाँ पे 0 बढ़ा के हम इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। कट रहा है तो अभी काट देते हैं, चलिए 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा अगर हम देखें तो 15 दूनी 30, 18 2 9 18, तो ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास। फिर अगर हम 8 से काटे तो होगा 8 एकम 8, चलिए नहीं कटेगा। 80 को हमें किससे भाग देना है 162 से भाग देना है। ठीक, 80 दुना कितना होता है 80 दुना होता है 160, मतलब अगर आप देखें यहाँ पर तो 2 बार लगभग 1.9 यानी कि 2 बार जाएगा तो हम n बराबर क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि 80 दूना कितना होता है 160 होता है, और ये 159 है, एक ही तो कम है, कितना कम है, तो हम कह सकते हैं n का मान आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए तो n बराबर भी आ गया, q बराबर भी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, n का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखे हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E बराबर दे रहा है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व दे रखा है, यानी कि D का मान दे रखा है कितना 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमें घनत्व दे रखा है। फिर कह रहा है बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए संतुलन की अवस्था में अगर हम कहें क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें मिलेगा QE बराबर mg मिलेगा, यही मिल जाएगा ना। तो क्या याद करना है हमें, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं QE बराबर m तो दिया नहीं है और घनत्व दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, घनत्व इंटू आयतन, आयतन होता है गोल, जल की बूंद क्या होती है, गोल होती है, तो हम कह सकते हैं 4/3 πr³ हो जाएगा इंटू जी। हमें चाहिए कि हमें r का मान चाहिए, तो यहाँ से r³ बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हमें मिलेगा QE, ठीक, गुणे में 3, ये 3 ऊपर चला रहेगा, नीचे में क्या मिलेगा d गुणे 4, ठीक, गुणे पाई यानी कि 3.14, और फिर g यानी कि 9.8, ये मिल जाएगा। अब आप q का मान आपको दे रखा है, देखिए q का मान तो पता नहीं है आपको, तो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Ne लिख सकते हैं, ठीक, अधिक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी कि Ne हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है, n का मान दे रखा है 12, E का मान भी आपको दे रखा है, और उसके बाद जो है 4/3 नीचे आ गया, 3.14 9.8, और घनत्व भी आपको दे रखा है। आप इसमें रखिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर क्यूब को उधर भेज दीजिएगा। जब उसका घनमूल निकालेंगे तो आपका लगभग जो आंसर आएगा वो मैं आपको लिख देता हूँ, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। 9.82, ठीक है, 9.82 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर, ठीक है, आएगा वो आंसर का है मीटर में आएगा, आप उसको चेंज कर लीजिएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर का मान यहाँ से हो गया, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये समझना था कि फॉर्मूला कैसे रखे, तो कैलकुलेशन आपको करना है, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, तो R का मान दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक, कितना आवेश दिया जाए मतलब Q का मान पूछ रहा है सबसे पहले। फिर कह रहा है चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आ जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। देखिए गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब आपने फॉर्मूला डिराइव किया होगा तो आपने देखा होगा वो आएगा E बराबर 1/4πε0। ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, क्या था, Q/r², यही था। हमें चाहिए कि हमें Q का मान चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो E बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे Q का मान निकालना है A/r²। यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, E इंटू r² बटे में कितना आएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें E का मान क्या हो गया हमारे पास, सॉरी E का नहीं, Q का मान क्या हो गया हमारे पास, Q बराबर E का मान कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, गुणे r², R का मान 0.1 है तो 0.1 इंटू 0.1 बटे 9 × 10⁻⁹। चलिए अब एक बात बताइए मुझे, इस पॉइंट को हटाएं, इस पॉइंट को हटाएं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा नीचे, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻+9 कूलम, ये हमारे पास आवेश की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और,
माइनस, अच्छा एक गलती हमने कर दी, ये होता है 10 की पावर 9, तो ये क्या होगा प्लस का 9 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस का 9 हो जाएगा ऊपर जाके। ये सॉरी फ्रेंड गलती हो जाती है कभी कभी। चलिए हटाते हैं इसको। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को, यानी कि R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं R बराबर 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ये कह रखा है। ठीक, तो धातु के अचालक गोले को 1 माइक्रो कुलाम का आवेश एक समान रूप से, Q का मान दे रखा है 1 माइक्रो कुलाम, या कह सकते हैं 1 × 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में जो है वितरित है। इसके कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ से याद करना है, कह रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। तो देखिए ये पूरा डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने गोली चालक की वैल्यू क्षेत्र, गोली एक तो गोली कोश की पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा गोली चालक की वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता, पहले पढ़ा होगा पृष्ठ पे, फिर केंद्र से कुछ दूरी पर, और फिर जो है पृष्ठ के भीतर पढ़ा होगा। तो जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पॉइंट में, जब आपने पढ़ा होगा गोले के केंद्र से r दूरी पर, यानी कि स्मॉल r दूरी पर, तो यहाँ से r स्मॉल r का मान क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर ही तो दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो ये क्या पढ़ा होगा आपने, गोले के केंद्र से क्या लिखेंगे, गोले के केंद्र से 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने डेरिवेशन पर रखा होगा। ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, E बराबर हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल r क्या था, जो दूरी दे रखी थी हमारे पास। देखिए ऐसे कोई गोली केंद्र बनता था, इसका E आवेश था, और मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमें यहाँ से इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा हुआ है, तो उसका मान क्या हो रहा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो मान लिख देते हैं यहाँ पे, E बराबर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6/r, स्मॉल r रखेंगे, क्यों, क्योंकि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो तीव्रता का फॉर्मूला था क्या था, Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r कितना माना 20 माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का, यानी कि 400 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, क्योंकि माइनस 2 का भी तो स्क्वायर होगा। चलिए अब यहाँ से अगर हम E का मान देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9/4, यहाँ का 2 जीरो हमने छोड़ दिए, ये जो प्लस का 2 जीरो है ये माइनस वाले को क्या खा जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा। जब माइनस का 2 बचेगा ऊपर जाएगा, क्या मुझे प्लस बचेगा, 9 और 2 मिलके 11, तो प्लस का 11 माइनस का 6, 10 की पावर कितना बचा, माइनस का 5 ही तो बचा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से काटते हैं 9 को, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारे पास केंद्र से r दूरी पर यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैल्यू की तीव्रता निकल आई है। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा हाँ एक और चीज़ है, -5 नहीं होगा, ये प्लस का 5 होगा, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस का 11 आएगा ना तो बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, तो देखिए गोले के पृष्ठ पर मतलब यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ से कैपिटल R दूरी है, तो गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या हो जाएगा Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो E बराबर हमें निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और R कैपिटल R का मान कितना दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, कुछ नहीं, अब बस कैंसिल कर लेना है, 9 गुणे 10 की पावर, देखिए माइनस का 4 प्लस का 2, कितना बचा माइनस का 2, ऊपर गया क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 9 कितना हो गया 11, तो 11 में से माइनस का 6 गया, प्लस का कितना बचा 5 ही तो बचा, न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारे पास क्या आ गया प्लस पर वैल्यू की तीव्रता का मान आ गया है। अब थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है गोले के भीतर केंद्र से यानी कि 4 सेंटीमीटर दूरी पे 4.0 सेंटीमीटर दूरी पे निकालना है, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। देखिए
आपने इसका भी जब पढ़ा होगा कि गोले के, देखिए गोले के केंद्र से अब हमें पृष्ठ से भीतर निकलना है ना, तो गोले के भीतर आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता था, क्या होता था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, QR/R3 ये होता है। ठीक है, चलिए देखिए थ्योरी अगर आपने सही से पढ़ी तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे जो भी हम बता रहे हैं। तो ये ठोस गोले के लिए सारे फॉर्मूले थे क्योंकि इसमें दे ही रखा था हमें, और एक होगा गोली कोश के लिए सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे होंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान A गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 6 गुणे स्मॉल r का मान क्या रखेंगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 रखेंगे। नीचे R क्यूब मतलब सबसे पहले 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो E बराबर हमें क्या मिल गया, ओके 9 चौक 36 मिला। अब 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 1000 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का ये है 3 ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 9 में से माइनस का 5 चला गया, 10 की पावर 4 ही तो बचा। अगर हम देखें तो यहाँ से हमें E का मान क्या मिल जाएगा 3.6, 1 पॉइंट इधर इसका लेंगे गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति गुलाम। ये हमें केंद्र से गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल गया है। फ्रेंड्स देखिए ये सारे न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम्स के हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो चैप्टर उसके न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, और कोई भी अगर डाउट लगे तो इसमें आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।